जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगिड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। देखो, आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं और इस साइंस में क्या चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। और फिजिक्स की आपकी 2 क्लास हो चुकी है। 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो उसका क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि 2 क्लास आपकी होली। देखते हैं आपका रिवीजन आपने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या है। हमारी प्रकृति जो है, प्रकृति 2 चीज से मिलकर बनी हुई है, पदार्थ से और ऊर्जा से। आए द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर प्रकृति बनी हुई है। आया समझ में? तो क्या है, भौतिक विज्ञान में उसी प्रकृति का अध्ययन किया गया। जब प्रकृति का अध्ययन किया जाए तो प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और इनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हमने 3 भागों में बांट लिया था। एक सामान्य भौतिकी या यांत्रिकी, उसमें क्या चलेंगे, बल चलेगा और गति के नियम चलेंगे। बल, गति के नियम, और जो पदार्थ है, द्रव्य के गुणों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे पास्कल का नियम हो गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, वस्तु कैसे उसके जल के ऊपर तैर पावे। दूसरा बांटा था हमने खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान में हम बात करेंगे ग्रहों की गति के बारे में। ग्रह किस तरह सूर्य के चारों ओर घूमे हैं, उनकी गति के बारे में, उनके कर्म के बारे में, ग्रह के बारे में, जो खगोलीय पिंड है उनके बारे में बात करेंगे। और तीसरा था आपका सूक्ष्म कणों वाला। उसमें हम क्या कर रहे थे, सूक्ष्म आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में क्या कर रहे थे, सूक्ष्म कणों का अध्ययन कर रहे थे, परमाणु, अणु। आई बात समझ में? तो इस तरह हमने फिजिक्स को बांट लिया था। और सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपका मात्रक। मात्रक क्या थे, मानक निर्देशित थे, यानी कि कोई मानक लिया था जो निर्देशित था। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निर्देशित मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। और मैंने बताया था कि मात्रक को मापन की अलग अलग प्रणाली आई। क्यों आई? क्योंकि मात्रक को मापन के लिए अलग अलग मात्रक बने लग रहे थे कि कोई तो द्रव्यमान को माप रहा था किलोग्राम में, ठीक है, तो किलोग्राम को एक धड़ी का रूप भी बना दिया था, जो क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय मात्रक के रूप में आज भी जाना जा। धड़ी, मन सुना होगा, 40 किलो का हो, 8 धड़ी का 1 मन हो, तो धड़ी हुआ, मन हुआ, कुंटल हुआ, टन हुआ। इस तरह के भी मात्रक चल रहे थे। उसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसे मात्रक की जरूरत थी जो सबको एक चीज में माप सके। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, सीधा कह दिया, मीटर से अलग और कई चीजों में नहीं मापेंगे, हम लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को केवल किलोग्राम में मापेंगे। अब क्या सब देश यही मापते थे, ऐसा ही मान लिया था? नहीं, सब देशों की मापन प्रणाली अलग अलग थी और मुख्य रूप से 3 मापन प्रणाली थी। एमकेएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और सीजीएस प्रणाली, मापन प्रणाली। एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। जो एफपीएस प्रणाली थी ये ब्रिटिश वाले यूज कर रहे थे, तो ब्रिटिश प्रणाली भी बोला जा। फुट, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में। उसके बाद आपकी आई थी सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में लंबाई, ग्राम में द्रव्यमान और समय सेकंड में मापा जा रहा था। फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जा, और इसका दूसरा नाम था मैट्रिक पद्धति। तो हमने पद्धति सारी पढ़ ली थी। क्यों जरूरत पड़ी? जब सब देशों का आपस में व्यापार होने लगा तो क्या देखा, जब फ्रांस से सामान आवे था तो वो सेंटीमीटर में लेंथ माप के देता, और जो द्रव्यमान देता वो ग्राम में माप के देता। लेकिन जब वो ब्रिटिश वालों के पास जाता, ब्रिटेन में जाता, इंग्लैंड में जाता, तो वे क्या कर रहे थे, लंबाई को फुट में मापते थे, द्रव्यमान को कहीं में मापते थे, पाउंड में मापते थे। तो यहाँ से दिक्कत आ गई थी उन्हें कन्वर्ट करने की। तो एक ऐसी पद्धति की जरूरत पड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, और एक सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई और एक नई पद्धति का विकास हुआ, एसआई पद्धति, सिस्टमा इंटरनेशनल यूनिट। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली थी, वह मिली थी आपको 1960 ईस्वी में। और बता दिया था कि लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापेंगे और समय को हम सेकंड में मापेंगे। लेकिन अब आप कहोगे एमकेएस और एसआई पद्धति में क्या
अंतर था, क्योंकि एमकेएस में भी यही करे थे, मीटर में मापे थे, किलोग्राम में मापे थे, सेकंड में मापे थे। तो इनमें अंतर क्या आता है? एमकेएस पद्धति के अनुसार केवल 7 मूल मात्रक थे, लेकिन एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मूल मात्रक थे। तो इस तरह में हमने मात्रक पद्धति भी अपनी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने मात्रकों के प्रकार पढ़े, और मात्रकों के 2 प्रकार हो, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब आपको मूल मात्रक के बारे में भी बता दिया था कि मूल मात्रक आपके साथ है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपने एग्जाम में देखा होगा, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक पूछ ले, लेकिन मैं आपको बताऊंगा केवल आपको इन 7 मूल मात्रकों को याद करना, और सभी भौतिक राशियों का आप चुटकियों में निकाल लोगे मात्रक। मैं आपको मात्रक निकालना सिखाऊंगा, तो आपको याद क्या करना? केवल 7 मूल मात्रकों को याद करना। कौन कौन से थे? जब 7 मूल मात्रक थे तो कोई भौतिक राशि भी होगी जिनके वो मात्रक थे। जी हाँ, 7 मूल मात्रकों की 7 मूल भौतिक राशि थी। सबसे पहली लंबाई, जिसको हम मीटर में मापते थे एसआई पद्धति के अनुसार। देखो, वैसे अगर आ गया, अब लंबाई का मात्रक बताइए, और आपको उसमें मीटर दिया नहीं, सेंटीमीटर दे रखा, तो आप सेंटीमीटर पे लगा खाओगे। आई बात समझ में? अगर आपको ना मीटर दे रखा ना सेंटीमीटर, फुट दे रखा, तो आप फुट पे लगा खाओगे, क्योंकि वो भी तो लंबाई को मापे है। लेकिन एसआई पद्धति के अनुसार बात करेंगे। यहाँ एसआई पद्धति के अनुसार मात्रक, मूल मात्रक 7 थे। लंबाई का मात्रक मीटर था, द्रव्यमान का किलोग्राम था, समय का सेकंड था, विद्युत धारा का क्या था? विद्युत धारा का एम्पियर था। जो ताप था, ताप का मात्रक था केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक था कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक था, पदार्थ का जो परिमाण है उसका मात्रक था मोल। तो आपके 7 मूल मात्रक हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद 7 मूल मात्रक क्या होते हैं? देखो, मूल मात्रक की परिभाषा भी बताई थी। वे मात्रक जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। वे तो राजा बन के जीव है अकेले, कि किसी भौतिक राशि को हमें व्यक्त करना, तो उस तरीके का उन्हें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ क्लास नहीं दी हो, अब तो मैंने फास्ट क्विक रिवीजन किया, अगर आपने ये क्लास नहीं ली तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी योद्धा बैच फिजिक्स के नाम से। वहां पे जाओ, इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक 2-3 जितनी भी क्लास हुई सारी ले लो, उसके बाद यह क्लास देखियो, आपका यकीनन पूरा मजा आ जाएगा, और आपको फिजिक्स सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज बात करते हैं, मूल मात्रक हमारा हो गया था व्युत्पन्न मात्रक की, तो हेडिंग डाल लेंगे व्युत्पन्न मात्रक। बता दिया था कि मात्रक 2 तरह के हो, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ये मत सोचियो कि इतना सारा एक एकदम पढ़ा दिया, ये सब आपको पढ़ा रखा। जिसने क्लास ले रखी उनके लिए क्विक रिवीजन था, जिसने क्लास नहीं ली वे डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी जाकर ज्वाइन करो योद्धा फिजिक्स वाला बेंच, और उसमें आपको सारी स्टेप वाइज आपको वीडियो मिलेगी, तो उन्हें पढ़ो और उसके बाद ये देखियो व्युत्पन्न मात्रक। देखो क्या है, आपको बताया था वे सभी मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, नोट्स बनाते हुए चलिए। वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त का मतलब हो दर्शाने के लिए, उन्हें बतलाने के लिए, व्यक्त करने के लिए, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, मूल मात्रक की आवश्यकता हो, मूल मात्रक की जरूरत पड़े, मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक के लिए, जो व्युत्पन्न मात्रक है, देखो जब मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है, अगर एक मूल मात्रक ही लाए हम, इसका मतलब तो वो तो मूल मात्रक ही नहीं होगा, तो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे लंबाई का ले लिया, मीटर हो तो वो तो मीटर अकेला मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक की कैटेगरी में आ गया आपका। अगर व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे तो वे 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक
यह आपका की पॉइंट है। व्युत्पन्न मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। मूल मात्रकों, व्युत्पन्न मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे मूल मात्रक 7 हो तो व्युत्पन्न मात्रक की भी कोई संख्या होगी। आप पूछोगे क्वेश्चन की आपने बता मूल मात्रक 7 हो तो व्युत्पन्न मात्रक कितने हो। व्युत्पन्न मात्रक की आपकी कोई लिमिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़े। तो 7 तो हो गया आपकी मूल भौतिक राशि। हमने बता दिया कि 7 आपकी मूल भौतिक राशि हो, दो संपूरक मूल मात्रक हो तो संपूरक भौतिक राशि होगी आपकी 2। आई बात समझ में? लेकिन इनसे अलग भी तो बहुत सारी भौतिक राशि हो, जैसा आपकी चाल होगी, आपका त्वरण हो गया, आपका बल हो गया, कार्य होगी, ऊर्जा होगी, विद्युत धारा तो मूल मात्रक में आ गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। आई बात समझ में? प्रतिरोध हो गया, विभवांतर हो गया, तो इनकी भी तो मात्रा, बलागुण हो गया, जड़त्वागुण हो गया, इनकी भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी भौतिक राशि बहुत सारी है जो सारी व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आवेगी। आई बात समझ में? अब आपका एक क्वेश्चन आवेगा, सभी के अंदर डाउट आवेगा कि जब व्युत्पन्न मात्रक की में बहुत सारे मात्रक आवेंगे, इतने मात्रक याद कैसे करेंगे? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं हो। क्या है? आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप कहोगे जब याद करने की जरूरत नहीं फिर सर क्यों बता रहे? आप खुद निकाल लोगे चुटकियों में, मूल मात्रकों से मिलकर बन रही है। तो जब आपको मूल मात्रक याद है, आपको बता दिया कि आपके पास नमक है, मिर्च है, जीरा है, मसाला है, सब्जी है, सारी चीज है आपके पास, यानी कि सारा मटेरियल है, और मैंने आपको सब्जी बनानी सिखा दी, मैंने आपको सब्जी बनानी सिखा दी, फिर तो आप चुटकियों में बनाओगे, फिर तो आप चुटकियों में बनाओगे। तो जब आपके पास सारी चीज है, क्योंकि मूल मात्रक से मिलकर बन रहा, जब आपके पास मूल मात्रक है तो और आपने वो याद कर रखे तो आप तुरंत बनाओगे। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगी आपकी? सब्जी होगी। तो सब्जी तो आप तुरंत बनाओगे। सब्जी देखो क्यों बता रहा मैं, मूल मात्रक क्या होगे? नमक के बिना सब्जी बन नहीं सकती, मिर्च के बिना सब्जी बन नहीं सकती, जो उसमें अंदर पदार्थ गिरे हैं उनके बिना सब्जी बन नहीं सकती। लेकिन सब्जी क्या है? सब्जी है सभी पदार्थों का मिक्सर। आई बात समझ में? तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? सभी मूल मात्रकों का मिक्सर। इसमें सबसे कम मात्रा में मूल मात्रक 2 तो जरूरी चाहिए। क्या? कम से कम 2 मूल मात्रक तो होनी चाहिए, और अधिक से अधिक कितने भी मूल मात्रक हो जा। इसलिए मैंने कहा वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। और नीचे बात लिखी कि व्युत्पन्न मात्रक 2 या 2 से अधिक। क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक। कम से कम 2 तो उसे चाहेंगे, लेकिन 2 से अधिक मूल मात्रक, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आई बात समझ में? अब कैसे हम बनाना सीखेंगे? बहुत सारी भौतिक राशि है, इसमें उदाहरण लिखो आप। 2-4 भौतिक राशियों की बात करेंगे। तो उदाहरण लिखेंगे इसमें, और बेटा जो भी होगा आप पे कमेंट कर दिया करो, जो आपकी समझ में ना आवे, कुछ दिक्कत होवे। वैसे मैं ऐसा छोड़ दूंगा नहीं, आपकी समझ में कुछ ना आवे आप आगे की बात पूछोगे वह बात अलग है, लेकिन मैं धीरे धीरे सारी बात बताता हुआ चलूंगा। जब चैप्टर हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन इसमें आवे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बना के आवे, सारे सोल्व करेंगे हम। ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। अगर आप मेरे पास आए तो मैथ और साइंस आपका ऐसा हो जाएगा जबरदस्त वाला, लेकिन एग्जाम को क्लियर करने के लिए केवल आपको मैथ की या केवल आपको फिजिक्स की जरूरत नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट की जरूरत है। तो आप कमर कस लो। आपको मेरी वीडियो के साथ साथ अभी देखो स्टाफ कम है, अभी हमारे पास फैकल्टी नहीं है, मैं अकेला पढ़ाने वाला आपका। अगर आपका साथ रहेगा तो हम फैकल्टी लेकर आवेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करावेंगे। ठीक है? जब तक सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं होते तो आप अपना
रास्ता देख लो, कोई ऐसा ठिया देख लो जहां पर आपको मेरे से अलग जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता वे भी आप सीख लो, ठीक है। क्योंकि एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे कि मेरी वीडियो देख रहे हो और आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई यूट्यूब चैनल कोई ऐसा नहीं कहेगा, कोई प्लेटफॉर्म ये नहीं कहेगा कि आप मेरी वीडियो देख के सक्सेस नहीं पाओगे। लेकिन मैं कह रहा, अगर आप केवल वीडियो देख रहे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो सकता। और मेरी नहीं, दसदीप है कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर केवल वीडियो आप देख रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप 1 घंटा उस पर वीडियो क्लासेज देख रहे तो 2 घंटे की मेहनत आपकी लगेगी उस क्लास को अपने अंदर रखने के लिए, उस क्लास को जानने के लिए, उस क्लास को सीखने के लिए। तो ये भ्रम निकाल दो कि मैं क्लास ले रहा मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको जो पढ़ा वो रिवाइज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बिना पढ़े बिल्कुल नहीं होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो अगर आपको क्लास देख रहे तो ये सोचो क्या आपको नौकरी की जरूरत है। अगर आपको सच में नौकरी की जरूरत है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो मेरी क्लास लो उन्हें रिवाइज करो बाद में। और जब भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए तो आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं। एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देख लियो, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करे, जो ये सोचा है कि हमारा लड़का कामयाब हो जाए। आई बात समझ में? तो एक बार उनका चेहरा देख लियो। आपको फटे पुराने कपड़े पहन के वो आपके लिए कपड़े लावे, टूटी फुट्टी चप्पल पहन के वो आपके लिए जूते लावे कि लड़के का फिजिकल है, फिजिकल देने जाएगा। तो बेटा मुझे पता आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, बहुत कम लोग हो ऐसे जिनका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, IAS PCS की तैयारी कर रहे और 10 साल लगा दिया और उसके बाद भी नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है घर का। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, 80 से 90% वे लोग सफल हो पावे जीवन में जिन्होंने संघर्ष करा हो। जिन्होंने संघर्ष करना नहीं सीखा वे कभी सफल नहीं हो पाते। तो संघर्ष कर रहे आप तो आपका संघर्ष ही आपको सफलता दिलावेगा। आई बात समझ में? तो व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से मिलकर बने रहे, बता दिया। जैसे उदाहरण देखो इसका, उदाहरण देखो इसका, जैसे चाल, वेग। आई बात समझ में? चाल हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, है तो बहुत सारे। लेकिन मैं बता रहा 2-4 की बात करेंगे, बाद में बताऊंगा कौन कौन से हम अभी याद करेंगे और कौन कौन से हमें कब याद करने पड़ेंगे। करेंगे हम सारे याद। देखो चाल क्या हो, चाल पता कि मीटर प्रति सेकंड। आप कहीं अपने मामा का गए, ज्यादातर मामा के जाने माली की खुशी रहे, मामा का गए तो बाइक पर बैठ लिए और आपने बता दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल था जम्मा, 50 की स्पीड था जम्मा। 50 की स्पीड के है कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूर जाओगे। इसका मतलब 1 घंटे में जो हम दूरी तय करें वही तो चालो, जो हम दूरी तय करें वही चालो। लेकिन एक शर्त है कि वह 1 घंटे में तय की गई हो। अगर आप 15 किलोमीटर गए और बता दिया कि मैं गया 2 घंटे में गया था भाई 15 किलोमीटर, तो आपने 2 घंटे में तय करी वह 15 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी तय करोगे? 7.5। तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या हो? चाल हो एक दूरी जो इकाई समय में तय की जा, इस इकाई समय में तय की गई दूरी। तो चाल क्या हो? दूरी। लेकिन दूरी को हमें भाग देना पड़ेगा समय तय, क्योंकि मैंने बताया आपने 7 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी, तो 1 घंटे में निकालने के लिए 2 तय तो भाग दोगे आप 7 को। तो दूरी कितनी होगी? दूरी बटे समय आपकी होगी चाल। लेकिन दूरी क्या हो? दूरी लंबाई तो हो। मैंने कह दिया आपको 1 किलोमीटर दूर जाना, तो 1 किलोमीटर क्या है? लंबाई तो है। तो दूरी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक, दूरी क्या है? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या हो? मीटर। लंबाई का मात्रक आपने लिख लिया मीटर। तो मीटर क्या है? मूल मात्रक हो गया। समय का मात्रक क्या हो? सेकंड। सेकंड भी आपका मूल मात्रक हो गया। और इन दो मूल मात्रक से मिलकर आपका क्या मात्रक बन गया? चाल का मात्रक बन गया आपका मीटर प्रति सेकंड।
तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पता, और सूत्र की भी बात निकलते, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि के बारे में पता या है ये चीज, तो आप उसका मात्रक निकाल सको। आपके सामने निकाला मैंने। चाल क्या है, इकाई समय में जो दूरी तय करा है वही तो चाल है। अच्छा, दूरी जो हो वही चाल है, लेकिन इकाई समय में करी हो, तो दूरी है तो मात्रक मीटर हो जाएगा। फिर मैं कहूँ मीटर हो जाएगा, आप कहोगे नहीं मीटर प्रति घंटा होगा, यानी कि कितने मीटर हमने तय करी 1 घंटे में, तो मीटर प्रति घंटा इसका मात्रक हो गया। मीटर मूल मात्रक है, सेकंड आपका मूल मात्रक है, दोनों मिलकर क्या बन गए व्युत्पन्न मात्रक। दो मूल मात्रकों से मिल गया चाल का मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड, और ये होगा व्युत्पन्न मात्रक। आई बात समझ में। अब देखो आपको आ जाएगा, बताइए चाल का मात्रक बताइए निम्न में से, और वहां आपको मीटर प्रति सेकंड नहीं दे, किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिया, तो वो भी सही होगा, क्योंकि लंबाई को बहुत बड़ी लंबाई है तो हम उसे मीटर में ना नाप के कहीं में लगाएंगे, किलोमीटर में माप लेंगे। लेकिन अगर आपसे दे दिया एसआई पद्धति, दे दिया कि चाल का एसआई मात्रक बताइए, तो आपको मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगा, लगा का आइयो, वरना बिल्कुल मत लगा का आइयो, क्योंकि मीटर एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई मीटर में माप है। तो अगर एसआई कह दिया, एसआई पद्धति में मात्रक बताओ, तो फिर तो आपको मीटर प्रति सेकंड ही करना। अगर आपको वैसे ही पूछ लिया मात्रक बताइए, तो आप किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा हो वो लगाओ, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो वो लगाओ, फुट प्रति सेकंड दे रखा हो वो भी लगाओगे, अगर एसआई की बात नहीं कर रखी। अगर एसआई की बात करेंगे तो जो एसआई के मूल मात्रक बताए वे ही होने चाहिए। यह भी बात समझ में आ गई। तो चाल का व्युत्पन्न, चाल का मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग हो विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या हो, चाल क्या हो, वेग क्या हो, इसका अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो अभी तो इतना जान लो, वेग भी चाल के जैसा ही, और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा सा अंतर हो, जो अंतर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जब चाल दूरी समय पढ़ेंगे, इसमें समय नहीं गवाते। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया इसका एसआई मात्रक, वो ये आपका हो गया वेग का व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो चाल और वेग का बराबर हो गया। इससे आप क्या समझे, इससे आप समझ गए कि किन्हीं दो भौतिक राशियों का मात्रक बराबर हो सके। जी हाँ, किन्हीं दो भौतिक राशियों का मात्रक बराबर हो सके, जैसे कार्य का मात्रक जो हो और ऊर्जा का मात्रक भी वही हो, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा बराबर होगा। तो किन्हीं दो भौतिक राशियों का मात्रक बराबर हो सके, कोई घबराने की बात नहीं। आई बात समझ में। लेकिन जो मूल मात्रक है उनके सबके अलग अलग रहेंगे, जो 7 मूल मात्रक है उनके कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। आई बात समझ में। अब बल का देखो, बल के हो, बल किसी भी वस्तु की स्थिति परिवर्तित करने के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाए वो बल हो। फिर क्या सुनो, बल क्या हो, लिखना नहीं आपको क्योंकि बल आज्ञा पढ़ेंगे हम। बल क्या हो, अगर ये बोतल है और मैंने इस पर ऐसा गुट मारा तो ये गिरेगी, मैं इस पर ऐसे मारूंगा तो ये गिर जाएगी। इसका मतलब इस पर हमने कोई कारक लगाया और इसकी स्थिति परिवर्तन होगी। अब ये खड़ी थी, अब क्या हो गया, अब ये गिरेगी। इसका मतलब स्थिति परिवर्तित करने के लिए हमने क्या लगाया, इस पे एक कारक लगाया, और जो एक कारक लगाया इस पे यही बल है। तो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए जिस कारक का प्रयोग करते हैं, या जिस कारक, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोल लेंगे, बल बोल लेंगे। और बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा, बल क्या हो, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हो क्या कैसे। अब तो मैंने मोटी मोटी भाषा बताई, बल पूरे 15-20 मिनट में आप पढ़ोगे हो क्या चीज, यहाँ बैठ जाएगा भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। उदाहरण सहित बताऊंगा, प्रैक्टिकल सहित बताऊंगा, आपकी डेली लाइफ से जोड़ कर बताऊंगा। तो देखो बल का मात्रक क्या हो, बल हो आपका, इतना जान लो, F बराबर हो आपका ma, जहां m तो है आपका द्रव्यमान और a क्या है, a है आपका त्वरण। ठीक है, तो इसका मतलब द्रव्यमान तो पता हमें मूल मात्रक हो,
त्वरण का हमें पता नहीं, तो बल से पहले हम पहले त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले किसका निकाल लेंगे, त्वरण का, उसके बाद बल पे चलेंगे। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण देखो, त्वरण हो वेग परिवर्तन की दर। जैसे कि आप बाइक पर बैठ के जाओ लग रही है और आपकी बाइक की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपने खाली रोड था, ऊपर तक बादल हो रहा था, सुहाना मौसम हो रहा था। ठीक है, जब सुहाना मौसम हो रहा था और आप जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो जाहिर सी बात है मन में उमंग थी और जल्दी पहुंचने की थी, तो क्या करा, जा रहे थे 20 की स्पीड दे दी पूरी और आपकी स्पीड हो गया 80। मरने का भय नहीं आपको, क्योंकि गर्लफ्रेंड से मिलने जाना, मौसम सुहाना हो रहा। तो क्या हुआ, 20 की स्पीड था, आपने कितने की कर दी, 60 की स्पीड कर दी या 80 की स्पीड कर दी आपने। 20 की स्पीड थी, 20 था, हो गया आपकी 80 की स्पीड। इसका मतलब आपका वेग परिवर्तित हो गया, कितना परिवर्तित हो गया, 60। आपने अपना वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। तो इसका मतलब वेग कितना बढ़ गया, वेग में परिवर्तन हो गया, वेग परिवर्तन। आई बात समझ में, वेग में परिवर्तन हो गया, 60 किलोमीटर, 60 आपका बढ़ गया। लेकिन वेग में परिवर्तन क्यों गया आयो, वेग में परिवर्तन क्यों गया, इस वेग में परिवर्तन होने में थोड़ा बहुत समय लगा। आप कहोगे हाँ लगा, देखो आप 20 की स्पीड से जा रहे थे, अचानक तुरंत तो 89 की स्पीड हुई। आप कहोगे नहीं, तुरंत तो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ समय लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगा। मान के चलो आपको लगी 10 सेकंड, 10 सेकंड में आपका वेग 20 से कितना हो गया, 80 हो गया। तो वेग आपका क्या हो, इकाई समय में जितना वेग परिवर्तित हो गया, इकाई समय में आपने देखा परिवर्तन हुआ 60 वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 60 हुआ। दिख रहा होगा आपको, 20 था आपका कितना हो गया, 80 हो गया। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 60। लेकिन ये 60 आपका 10 सेकंड में हो गया, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 6। तो आपका त्वरण कितना हो जाएगा, 6। तो इकाई समय में जो वेग परिवर्तित होता है, इकाई समय में जो वेग परिवर्तित होता है उसे त्वरण बोलते हैं। और आपको पता वेग का मात्रक अभी बता आपका मीटर प्रति सेकंड, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे दर या वेग परिवर्तन बटे समय। दर का यूज हम कहां करें, जहां जो नीचे बेस वैल्यू हो उसका इकाई की जहां बात करेंगे वहां दर लगा देंगे। वेग परिवर्तन की दर लगती है, आप समझ जाओगे अच्छा इकाई समय में वेग परिवर्तन, एक इकाई समय में कितना वेग परिवर्तित हुआ। ठीक, आपने देखा 10 सेकंड में 60 परिवर्तित हुआ, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 6। आई बात समझ में। तो वेग परिवर्तन, वेग का आपको मात्रक बता कितना, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक कितना बता, सेकंड। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक आपका कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ गया निकालना। अब देखो बल क्या हो, बल हो द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब आपको पता द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक आपको कितना बता मैंने, किलोग्राम, गुणा त्वरण का मात्रक कितना बता, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बल का मात्रक। अब आप कहोगे ठीक है जी, अगर आप कह रहे तो मान लिया, लेकिन हमने तो बल का मात्रक न्यूटन पढ़ा। कि आप कह रहे मान लिया, लेकिन हमने बल का मात्रक न्यूटन पढ़ा। तो मैं कहूंगा हाँ बेटा न्यूटन भी हो। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो गया और न्यूटन भी हो गया। आप देख रहे हो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर काफी बड़ा सा हो गया, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बहुत बड़ा सा हो गया। तो आपको क्या कर दिया, बल किसने बताया था, बल का बताया था आपका न्यूटन ने। कभी जब न्यूटन की बात करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। बल था क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, त्वरण क्या था, वेग क्या था, गति की समीकरण क्या थी, गति के नियम क्या थे, सब बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लो बल बताया था न्यूटन ने। अब न्यूटन को भी पता था कि मैं तो मर गए जम्मा,
कि एक ना एक दिन तो जाना है, प्रकृति का नियम है, जो पृथ्वी पर आया तो उसका विनाश तो तय है, पृथ्वी पर आया तो वो तो जा गई। हालांकि न्यूटन को हम मरत नहीं कह सकते, न्यूटन तो अमर हो गया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दे के चला गया। आज जो है हम उनके कारण है तो पूजनीय है वे तो जब न्यूटन साहब को पता चल गया मेरे बाद मुझे कैसे जानेंगे, तो मैंने बल के बारे में बताया तो उन्होंने कह दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना कह के आप न्यूटन भी कह सको। तो बल का मात्रक क्या हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही 1 न्यूटन हो। आई बात समझ में, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को इसे हम न्यूटन भी बोल सके। आपको अभी जाएगा 1 न्यूटन में कितने, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आपका हो जाएगा फुट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी दे देगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकालना अभी बता कि F बराबर हो आपका M में के, कि बल का मात्रक, बल का सूत्र क्या हो, F बराबर हो ma, बल बराबर हो द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे बात समझ में। अब कार्य की बात करेंगे, ये सब पूरे को मिटा दूं, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक है, चाल भी व्युत्पन्न मात्रक है, वेग भी, त्वरण भी, बल भी। अब बात करेंगे कार्य की, इसे उतारते हुए चलियो। अगर अब तक नोट्स में नहीं उतारा तो वीडियो को रोको और सारे को उतारो। अब बात करेंगे हम कार्य की। अब मैंने आपको बता बल क्या है, बल एक वो कारक है जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है। आप बोल रहे होगे जी बिल्कुल समझ में आ गया, इसका मतलब है अगर हम किसी का गुट मारेंगे तो दूर जागा पड़ेगा, तो जो गुट मारा वो बल है, समझ गया, क्योंकि उसकी स्थिति को हमने परिवर्तित कर दिया। व्यवहारिक समझोगे, ठीक है। गाड़ी कहीं गड्ढे में धस रही तो आप उस पर फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो, जहां वह हो उससे आज्ञा पहुंच जाएगी, यानी कि गाड़ी की स्थिति परिवर्तित होगी। तो जो आपने लगाया था वो क्या था, बल था। अब आप तब पूछेंगे कार्य क्या हो फिर, भाई आज तक तो हमने ये पढ़ा कि अगर गाड़ी गड्ढे में फंस रही और हम उसे धकेल रहे तो हमने काम करा। आई बात समझ में कि हमने तो काम करा, आप कह रहे बल लगाया, मैंने कहा बल लगाया, और बल लगाने के बाद जो विस्थापन हुआ, यानी कि आपने पहले गाड़ी पर फोर्स लगाया, बल लगा, और बल लगाने के बाद जो परिवर्तन हुआ उस सारे को जोड़ के जो कहेंगे उसे बोल लेंगे कार्य। इसका मतलब हाँ जी थोड़ा थोड़ा हम समझ गए। क्या समझ गए कि बल और बल के बाद जो वस्तु में परिवर्तन हुआ, वस्तु परिवर्तन, कि गाड़ी फंस रही थी गड्ढे में और फिर हमने उस पर बल लगाया, और बल लगाने के बाद गाड़ी गड्ढे में से निकल गई। इसका मतलब क्या है, गाड़ी में परिवर्तन हुआ स्थिति में, और परिवर्तन हुआ यानी कि वह विस्थापित हुई, विस्थापन यानी कि अपनी जगह से वह हट गई। तो वस्तु परिवर्तन की जगह मैं क्या लिख सकूं, विस्थापन लिख सकूं, विस्थापन। तो क्या लिख सकूं, बल और विस्थापन। आप समझ गए, ठीक है जी। हमने बल लगा और वस्तु हो गई अपनी जगह था विस्थापित, दूसरी जगह पहुंचेगी तो विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, उसमें कितना अंतर है। अगर गाड़ी यहां थी आपकी, अगर आपकी गाड़ी यहां पे थी तो यह कहां पे पहुंचेगी, या पहुंचेगी आपकी यहां पे, या आपकी पहुंचेगी यहां पे। तो देखो इसमें विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन यहां तक लेके यहां तक हुआ। देखो विस्थापन आपका हुआ ये वाला, कि पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पहुंची, ये वाला आपका विस्थापन हुआ। तो इस इतना विस्थापन लाने के लिए जो आपने फोर्स लगाया था उससे मिलकर आपका बना कार्य। अब आप समझ जाओगे, ठीक है जी, इतना तो हम समझ गए, लेकिन मात्रक कैसे निकाल रहा है। बात तो यहाँ मात्रक की हो रही, कार्य तो आपने बता आगे पढ़ेंगे, तो मात्रक कैसे निकाल रहा है। मैंने कहा कि सवर रख और अब देख कमाल। देखो कार्य क्या हो जाएगा जी, बल के बराबर हो। अगर हम बल ही ना लगा वस्तु कहां विस्थापित होगी, मगर हाँ बंदा समझ रहा। तो कार्य किसके बराबर है, बल के। लेकिन केवल बल तक काम चल जाएगा,
मान के चलो वस्तु विस्थापित हो रही नहीं, आप बल ही बल लगा रहे, तो जब वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ और मैं आपको देख के गया अच्छा ऐसा धकेलने लग रहा, मैं 1 घंटे के बाद देखने गया फिर भी आप उसे ही धकेलो लग रही है, और वह वंकी वही मैं कहूंगा वो पागल। तन्ने बोलो कुछ नहीं करा, या पहले भी यही थी अब भी यही है, यानी कि तन्ने करा कार्य बोलो 0, पहले भी यही थी अब भी यही है। वो कहेगा बल तो लगा रहा, बल तो लगा रहा लेकिन विस्थापन तो नहीं हुआ, जब स्थिति परिवर्तित नहीं हुई तो तन्ना कोई काम नहीं करा, तू है बेकार और पहली फुर्सत में निकल। आई बात समझ में? तो बल तो ही केवल कार्य नहीं, हाँ बल के साथ विस्थापन भी आवेगा, तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन का जो प्रोडक्ट आता है वही कार्य कहलाता है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। आप समझिए जी, ठीक है, मौज होगी। हमने कार्य कर लिया, हम हो गए हैवी ड्राइवर, तो बल तय विस्थापन हो गया, कार्य निकल गया। अब मात्रक कैसे निकाल ले? मैं कहूंगा अभी तो निकाल ला। आपका विस्थापन क्या है? दूरी है, और दूरी क्या है? मूल मात्रक है। विस्थापन एक तरह की दूरी, दूरी कह लो या लंबाई कह लो, विस्थापन क्या है? लंबाई है, और लंबाई का मात्रक हो आपका मीटर। समझिए बिल्कुल जी। बल का मात्रक, बल एक व्युत्पन्न मात्रक ले रखा है, बल का मात्रक कैसा? व्युत्पन्न मात्रक है, और इसका भी हमने निकाला। बल क्या हो? द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा हो गया स्क्रीन में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप समझ गए, ठीक है जी। बल का हमने लिख लिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा विस्थापन अभी बता कि लंबाई है, लंबाई है तो मीटर लिख लो। अब देखो गणित में आप होशियार होई, मीटर की गुणा मीटर में होगी, क्या हो जाएगा? मीटर की घात 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका कार्य का मात्रक कितना हो जाएगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर की घात 2 बटे सेकंड की घात 2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता, अगर कोई घात ऊपर जाएगी तो चिन्ह पलट जा, तो अगर मैं ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सके, अगर ऐसे ऑप्शन में नहीं आता ऐसे भी आ सके, किलोग्राम मीटर की घात 2 और सेकंड की घात -2, क्योंकि जब यू सेकंड की पावर कितनी? +2, जब ऊपर जाएगी तो घात बदल जाग रहा है, चिन्ह बदल जाग रहा है -2। तो आप इस तरह भी लिख सको किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। आपने कह दिया जी मौज होगी कतई, लेकिन मैं कहूँगा थमो भी, इसका मात्रक और बनेगा। आपको कैसा और कैसा? अब क्या बंदे की जान लोगे? अब मैं ना बोला, देखो यहाँ बल न्यूटन को तो आप भूल ही गए, ये तो मात्रक है, मान लिया दोनों मात्रक है, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन एग्जामिनर था होशियार, उनने देखा कि आप पंकज सर के पास पढ़ के आ रहे हो कि नहीं पढ़ के आ रहे। अगर पढ़ के आ रहे तो सही बताओगे, अगर नहीं पढ़ के आ रहे तो आप इसी में उलझे रह जाओगे। तो एग्जामिनर ने कोई सा नहीं दिया, तो आप भी पंकज सर के बंदे हो, पंकज सर से पढ़े हुए, तो मार खाने वाले नहीं। तो क्या कहोगे जी? बल को न्यूटन नु कह के चला गया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना कह के मेरा नाम ले दियो, के कह दियो न्यूटन, तो बल का मात्रक न्यूटन भी तो। आप कहोगे हाँ जी न्यूटन तो इतने बड़े की जगह में उतार लियो इसे पूरे को, जब उतार लो तब मिटो रहा मैं। तो बल की जगह मैं क्या लिख सकूं? न्यूटन लिख लो जी, और न्यूटन को मैं एन से लिख लूंगा, एन से, तो न्यूटन मीटर। तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। बल का मात्रक क्या, वो सॉरी कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। और इसे आप इस तरह भी लिख लो, एन और स्मॉल कैपिटल एन और स्मॉल एम, तो एन एम न्यूटन मीटर बल का कार्य का मात्रक हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह हम मात्रक बदलते चले जाएंगे, इस तरह हम मात्रक बनाते हुए चले जाएंगे। अब आप कहोगे ऐसे तो बहुत सारे बता दिए थे आपने कि बहुत सारी भौतिक राशियां कहाँ तक याद करेंगे, और हमें कैसे पता कि जैसे कार्य बल गुना विस्थापन हो तो वेद धारा क्या हो?
बलाघूर्ण क्या हो, जड़त्व क्या हो, हमें नहीं पता, प्रतिरोध क्या हो, तो इनके मात्रक कैसे बताओगे? तो मैं बताऊंगा कि ये सारी भौतिक राशियां हम आगे पढ़ेंगे, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उनके मात्रक भी, तो जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें उनके सूत्र का भी पता चलेगा। और जब सूत्र का पता चल जाएगा, फिर तो पंकज सर ने बता ही रखा कि जहां मूल मात्रक का पता चल गया, तुरंत मूल मात्रक रख है व्युत्पन्न मात्रक हम निकाल लिया। जैसे इसका पता चल गया बल और विस्थापन, बल का हो ma द्रव्यमान गुणा त्वरण, उसका हम निकालना सीख गए, विस्थापन का भी निकालना सीख गए, तो कार्य का निकाल लिया। इसी तरह हम सारी भौतिक राशियों के मात्रक निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी बात करेंगे, ये निकाल लेंगे हम जैसे जैसे भौतिक राशि पढ़ते चले जाएंगे, फिजिक्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे मात्रक निकालते चले जाएंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक आप सीख गए, मूल मात्रक आप सीख गए। कल सीखेंगे कि कुछ ऐसे मात्रक है कि पहले तो उन्हें अलग नाम से पुकारा जाता, अब उन्हें नए नाम से पुकारा जा रहा, तो उन मात्रक के बारे में जानेंगे। दूसरी बात सीखेंगे हम कि क्या लंबाई का मात्रक मीटर हो। अगर हमें सूर्य से पृथ्वी तक मापनी पड़ेगी तो कहाँ लो मापेंगे 1 मीटर से? आई बात समझ में? अगर मुझे अपने मामा के जाना तो मीटर से कहाँ लो मापूंगा मैं इतनी दूर? मेरे मामा तो 2000 मीटर दूर है, तो मैंने कहूँगा 2000 मीटर दूर। मैं कहूँगा 2000 मीटर ज्यादा नहीं होते, 2000 मीटर ज्यादा नहीं होते। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो जा, तो 2000 मीटर में 2 किलोमीटर है, पैदल भाग जाइए। अब आपको क्या पता चल गया? 2000 मीटर तक देख के तो हम डर गए, लेकिन जहां मैंने उसे 2 किलोमीटर कहा, आपने रात की सांस ली, अच्छा अरे 2 किलोमीटर है, मैं तो पैदल भाग जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? मीटर को हमने किलोमीटर में बदल लिया, यानी कि लंबाई को मापने के कुछ बड़े मात्रक भी सीखोगे, जैसे किलोमीटर, मेगामीटर। आई बात समझ में? लेकिन बहुत बड़े मात्रक जैसे प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इस बारे में भी जानोगे। ये बात आप कल सीखोगे, तो क्लास में आना ना भूलियो और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। आपको चीता बना दूंगा फिजिक्स में। आज तक आपकी यूट्यूब में आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। एक बात जरूर कही थी कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी, अगर आप प्यार दोगे डिजिटल बोर्ड भी आएगा तो थोड़ा सा आपको सजावट नहीं दिखाई दे बोर्ड में, लेकिन पढ़ने में कोई दिक्कत आने नहीं दूँ। आई बात समझ में? आपको सीखना, क्या डिजिटल बोर्ड था पहले आपकी पढ़ाई नहीं थी? डिजिटल बोर्ड था पहले एग्जाम नहीं थे, तब भी थी। तो किसी चीज की लत नहीं लगा सकते। हमारे पास जितने सोर्सेस है उसमें जीना सीखो। एक आदमी गाड़ियों में घूम रहा और आपके पास टूटी हुई साइकिल भी नहीं, या टूटी हुई साइकिल है मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गाड़ियों में घूम रहा वही जॉब लेगा। टूटी हुई साइकिल वाला जल्दी ले लेगा, क्योंकि उसके दिल में आग जल रही, उसके दिल में आग लग रही कि अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की। जी बहुत झेल ली समस्याएं, अब तो आगे बढ़ना है और किसी में हिम्मत नहीं हमें रोक दे। तो हमें अगर हमारा हौसला आ गया ना, तो किसी में हिम्मत नहीं हमें रोक दे, आगे बढ़ते जाना। तो जितना हो सके शेयर करो, अपने यार दोस्तों को बताओ कि ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग एक नया चैनल आया और धूम मचा रखी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चले, बताओ। और अगर आप देख रहे, आप जितने भी हो, अगर 10-10 सब्सक्राइबर भी लेकर आओगे, 10-10 बंदों को भी जोड़ोगे, तो आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा। और जितना बड़ा आपका चैनल होगा क्लासेज में, उतना ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा, उतनी ही एनर्जी देखने को मिलेगी, और उतनी ही आपको लाइटिंग वगैरह की दिक्कतें खत्म होती चली जाएगी। तो जितना हो सके शेयर करो अपने यार दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।